चिंता को कैसे दूर करें। हमारे जीवन में अनेक प्रकार की समस्याएं, दुख व परेशानियां आती हैं, जिसकी वजह से हमें अनेक प्रकार की चिंता घेर लेती है। ऐसी स्थिति में हमारा मस्तिष्क तनाव की स्थिति में रहता है, जिसमें व्यक्ति काफ़ी दुख का अनुभव करता है। और अनेक विद्वान तथा महापुरुषों ने चिंता को चिता समान बताया है। लेकिन सब कुछ जानने के बावजूद भी व्यक्ति अपनी चिंताओं से मुक्त नहीं हो पाता है। अपनी चिंताओं से मुक्त होने के लिए महात्मा बुद्ध ने कुछ ऐसे उपाय बताए हैं, जो मैं आपको एक कहानी के माध्यम से सुनाने जा रहा हूँ। एक दिन एक सेठ को अपनी संपत्ति के मूल्य की निर्धारण की इच्छा हुई। उसने तुरंत लेखाधिकारी को बुलवाकर सेठ ने यह आदेश दिया कि मेरी संपूर्ण संपत्ति का पूरा हिसाब किताब लगाकर मुझे बताइए। लेखाधिकारी ने पूरा हिसाब किताब लगाया और ब्यौरा दिखाते हुए सेठ जी से बोला, सेठ जी, आपके पास इतनी संपदा है कि आपकी 7 पीढ़ियां बिना कुछ किए आनंद से जी सकेंगी। सेठ चिंता में डूब गए। तो क्या मेरी 8वीं पीढ़ी भूखे मरेगी? वह रात दिन चिंता में रहने लगे। यह देखकर सेठानी ने सेठ को गौतम बुद्ध के पास भेजा। सेठ ने गौतम बुद्ध से मिलकर अपनी समस्या का निदान जानना चाहा। गौतम बुद्ध बोले, इसका हल तो बड़ा ही आसान है। यहाँ बस्ती के अंतिम छोर पर एक बुढ़िया रहती है, एकदम कंगाल। उसे मात्र आधा किलो आटा दान दे दो। यदि वह यह दान स्वीकार कर लेती है तो तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूर्ण हो जाएगी। सेठ को यह बड़ा आसान उपाय लगा। घर पहुंचकर आधा किलो आटा लिया और बुढ़िया की झोपड़ी पर पहुंचकर बोले, माता जी, मैं आपके लिए आटा लाया हूं, इसे स्वीकार कर लीजिए। आज खाने के लिए जरूरी आटा पहले से ही मेरे पास है बेटा। कल की चिंता में मैं आज क्यों मरूं? जैसे कल के लिए हमेशा प्रबंध होता आया है, वैसे ही कल भी प्रबंध हो जाएगा। यह कहते हुए बूढ़ी माँ ने आटा लेने से साफ इनकार कर दिया। सेठ वापस गौतम बुद्ध के पास पहुंचा और उसने सारा हाल बताया। तो भगवान बुद्ध ने समझाया, गरीब बुढ़िया कल के भोजन की चिंता नहीं कर रही है, और तेरे पास अथाह धन सामग्री होते हुए भी तू 8वीं पीढ़ी की चिंता में घुल रहा है। तेरी चिंता का कारण अभाव नहीं, तृष्णा है। इस तृष्णा का कोई अंत नहीं है। संतोष में ही शांति व सुख निहित है। इसलिए व्यक्ति को अपनी चिंताओं से मुक्त रहने के लिए अपने जीवन में ईश्वर के द्वारा प्रदत्त की गई वस्तुओं का सुखपूर्वक उपभोग करना चाहिए और यह सोचना चाहिए कि ईश्वर ने हमें जो भी दिया है वह हमारे लिए बहुत है। इस प्रकार से विचार वाले व्यक्ति हमेशा तनाव मुक्त रहते हैं